पास हम लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। कड़े निर्देश है मुख्यमंत्री के, सरकारी कामों में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। मैन पावर की कमी बहाना नहीं बनेगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है। विकास परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरकारी काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगी, मैन पावर की कमी अब बहाना नहीं बनेगी, ये बात स्पष्ट कर दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ये स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने। और साफ तौर पर ये कड़े निर्देश हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के। सरकारी कामों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी कामों में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा आने वाले वक्त में, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। सरकारी कामों में अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी, अगर देरी हुई तो फिर जिम्मेदारों पर एक्शन भी हो सकता है। नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और पूरी पारदर्शिता की बात कही है। सरकारी कामों में तेजी लाई जाए, ये स्पष्ट है। बिल्कुल पराग, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कड़े निर्देश जो है वो तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। एक चिट्ठी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से तमाम अधिकारियों को जारी कर दी गई है कि सरकारी कामों में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। मेन पावर की कमी का कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा। सरकारी विभागों को उपलब्ध मानव संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो करना होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को इस बाबत आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर कर्मचारियों की कहीं कमी नजर आती है तो उसे तत्काल प्रभाव से रीएम्प्लॉयमेंट जो है वो करे और नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया जो है वो की जाए। अगर कोई कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाता है तो उसकी रीएम्प्लॉयमेंट करने के आदेश भी जो है वो दे दिए गए हैं। और विकास की परियोजनाएं और सरकारी योजनाएं तय समय पर पूरी की जाए। जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको तय समय पर पूरा करने के आदेश भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दे दी गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि मेन पावर की कमी की वजह से सरकारी काम में देरी जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बाबत हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से ये चिट्ठी जो है वो फिलहाल जारी की गई है, जिसमें तमाम विभागाध्यक्षों को निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी कामों के अंदर देरी हो रही है, तो इसी के चलते मुख्यमंत्री की ओर से चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम अधिकारियों को इस बाबत आदेश जो है वो तुरंत प्रभाव से जारी किए जाएं और इन आदेशों को तुरंत इंप्लीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। तो उसके बाद मुख्य सचिव की ओर से इस मामले में चिट्ठी जो है वो जारी करते हुए एक कड़े निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल साल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम पारदर्शिता लाएं, चीजों में सरकारी जो काम है उनमें तेजी आए, कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संदेश साफ जनता के बीच में जाए कि अगर सरकार अपनी योजनाओं को चला रही है या सरकारी स्तर पर कोई काम हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री साफ तौर पर बैठकों में भी कड़ी निर्देश जो है वो समय समय पर देते रहते हैं कि जो भी सरकार घोषणाएं करती है या विकास से जुड़ी योजनाएं होती हैं उसका समयबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। कोई बहाना जो है मेन पावर को लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें भी आती हैं कि अधिकारी मेन पावर का बहाना बनाकर ये बताते हैं कि इस काम के अंदर देरी हो गई। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा गया कि मेन पावर का कोई
कोई बहाना नहीं चलेगा, मेन पावर की कमी है इसका बहाना नहीं चलेगा। और साफ तौर पर कह दिया गया कि कर्मचारियों की कमी वाले विभाग तत्काल रूप से रिप्लॉयमेंट करे और नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रिया करे और विकास जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इस बार जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें एक सख्ती बड़े जो है आदेश जो है इसे सख्त रूप से देखा जाएगा और कड़े लहजे जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके के आदेशों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। और यही कारण है कि अब मुख्य सचिव की ओर से एक चिट्ठी जो है सभी विभागाध्यक्षों को जारी करके कहा गया है कि जो है सरकारी काम में किसी प्रकार की देरी जो है वो ना की जाए। बहुत धन्यवाद आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे चंडीगढ़ से खबर की बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर हंगामा हुआ है। करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत पर हंगामा हुआ। छात्रों ने वीसी कार्यालय का घेराव किया। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की स्कॉलर ज्योति की मौत हुई है। रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी 28 साल की ज्योति। गर्ल्स हॉस्टल के नजदीक ज्योति को करंट लगा था। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की स्कॉलर ज्योति की मौत पर यह पूरा बवाल हुआ है। रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी 28 साल की ज्योति और छात्रों ने इस घटना का विरोध किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। छात्रा की मौत पर करंट लगने से पीएचडी स्कॉलर की मौत पर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर यह हंगामा हो रहा है। रेवाड़ी जिले की रहने वाली 28 वर्षीय छात्रा ज्योति की करंट लगने से मौत पर यह हंगामा है। पीएचडी स्कॉलर थी ज्योति और वीसी कार्यालय का घेराव किया है छात्रों ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीसी कार्यालय का घेराव